जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। अगर आपके पास पैसा है तो आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं जंगल में भी मुहैया हो सकती हैं और या फिर जेल में भी मुहैया हो सकती हैं। पैसे की माई कहते हैं कि पहाड़ चढ़ती है। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, इसका एक जीता जागता सा उदाहरण आज 24 मार्च 2026 को दोपहर में वाराणसी कचहरी परिसर में देखने को मिला। कोडीन माफियाओं के सिंडिकेट के ऊपर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट या उत्तर प्रदेश पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकतर कोडीन माफियाओं को उठा करके, कोडीन सिरप माफियाओं को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे जो है ठूस दिया है। अमित जायसवाल से लेकर के शुभम जायसवाल के बाप भोला जायसवाल और लल्ली पाठक जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर जेल की सलाखें क्या इनके लिए जेल है? अगर इसके सवाल का जवाब आपको तलाशना है तो आपको आज का ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसे के बल पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। आज इसी कोडीन माफियाओं के सिंडिकेट के लल्ली पाठक की कचहरी परिसर में कोर्ट पे पेशी थी। पेशी पे आए हुए लल्ली पाठक को कचहरी में आमतौर पर टहलते घूमते लोगों ने देखा, हमने भी देखा, हमारे लोगों ने भी देखा और जमाने में भी देखा। हाथ को हाथ पकड़े हुए पुलिस वाला, साथ में अधिवक्ताओं की टीम, लल्ली पाठक अधिवक्ताओं के साथ पुलिस की अभिरक्षा में आराम से खड़े होकर के कचहरी परिसर में अपने परिजनों से और अपने चमचों से बातें करते, उनको निर्देशित करते हुए दिखाई दिया। आप वीडियो में साफ देख रहे होंगे कि यहां तक कि उसके चमचे उसके मुंह में खाने की सामग्री को डाल रहे हैं और वो आराम से राजा बाबू के तरीके से खा रहा है। ये पैसे की सुविधा है, पैसा फेंक तमाशा देख के तरीके से ये पैसे की लल्ली पाठक की सुविधा है। और या फिर कहा जा सकता है कि सत्ता में पकड़ की सुविधा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि लल्ली पाठक अपने आप को उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री का बहुत करीबी रिश्तेदार बताता है और बीजेपी का बहुत करीबी व्यक्ति बताता है। अब जब सत्ता का संरक्षण के करीबी होने का दावा करता है तो इतनी सुविधाएं तो उसके लिए आमतौर की बात है। आज जब पेशी के लिए अपराधियों को लेकर के, आरोपियों को लेकर के बस कचहरी परिसर आती है तो अमूमन होता ही है कि आरोपियों को उतार करके कचहरी परिसर में बने हुए लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है और उनके नंबर के हिसाब से उनको कोर्ट पे ले जाके पेश करवाया जाता है और फिर वापस ला करके लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। मगर ये लल्ली पाठक है, सत्ता का संरक्षण है और या फिर पैसे का पावर है, क्योंकि पैसे की कमी तो इस पूरे सिंडिकेट के पास नहीं है। इस सिंडिकेट के पास पटाखा माफिया से लेकर के शराब माफिया तक का संरक्षण है, तो फिर पैसे की कमी कहां से हो सकती है? इसको पैसे का पावर कहे या सत्ता का संरक्षण कहे, लल्ली पाठक को लॉकअप पे नहीं डाला जाता है, बल्कि लल्ली पाठक पुलिस की अभिरक्षा में पूरे कचहरी परिसर में टहला करता है, अपने परिजनों से बड़े आराम से बात किया करता है, अपने चेले चमचों को उठा करके वो डायरेक्शन दिया करता है। वीडियो में आप साफ देख रहे होंगे कि लल्ली पाठक ये नहीं लग रहा है कि पुलिस हिरासत में वहां आया है जेल से पेशी में, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने उसको सुरक्षा प्रदान कर रखी है। और क्यों ना हो, कहा जाता है ना, पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि कप सिरप सिंडिकेट से संबंधित जितने भी आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं जेल के अंदर मुहैया है। जेलर साहब के ऊपर बड़ा ही गंभीर आरोप है इस तरीके का, क्योंकि लल्ली पाठक के चेहरे को देख करके साफ समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लल्ली पाठक किसी ब्यूटी पार्लर से हो करके अपना जो है प्राकृतिक सुंदरता छेड़छाड़ केंद्र में सौजन अपना जो है सौंदर्य निखार करके कचहरी में कोर्ट में पेशी में आया हो। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं न्योते में गया हो और न्योते के तरीके से तैयार होकर टिप टॉप लल्लन टॉप बन करके आया हो। और आखिर हो भी क्यों ना, लल्ली पाठक के पास पैसे की तो कमी है नहीं और जिस सत्ता के संरक्षण का वो दावा करता है उस सत्ता के संरक्षण की भी अगर बात करें तो भी सुविधाएं मिल सकती है। यह भी मुमकिन है कि लल्ली पाठक को जेल के अंदर हर प्रकार की सुविधा मिली हो,
जिस तरीके से हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि जेल के अंदर कफ सिरप सिंडिकेट से संबंधित जितने भी आरोपी हैं उन सभी को सभी सुविधाएं मिली है, उनको विशेष सुविधाएं मिलती है, जेल मैनुअल का उनके लिए खुला उल्लंघन होता है। ये सारी जानकारी हमारे सूत्र हमको प्रदान कर रहा है, तो उन सूत्रों की बातों पे आखिर लल्ली पाठक को देखने के बाद इंसान क्यों ना भरोसा करे। रही बात वाराणसी प्रशासन की जेल में छापेमारी की, तो ये वैसे भी जानकारी निकल करके अक्सर ही सामने आती रहती है कि जेल के अंदर छापेमारी से पहले ही जेल के अंदर इस छापेमारी की सूचना पहुंच जाती है और जितनी सुख सुविधाओं की चीजें हैं इनको उठा के कहीं किनारे छुपा दिया जाता है। प्रशासन को कुछ नहीं बरामद होता है, उसके बाद सुख सुविधाएं की सारी चीजें इनको दोबारा उपलब्ध हो जाती है। आप सोचिएगा, जेल अपराधियों के लिए चारागाह नहीं है तो क्या है। कई ऐसी इस तरीके के घटनाक्रम प्रकाश में आ चुके हैं पहले भी कि जेल के अंदर अपराधी अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। इसी वाराणसी जेल के अंदर बंशी यादव पे हत्याकांड हो जाता है। इसी वाराणसी के सेंट्रल जेल के अंदर तत्कालीन अपराधी अन्नू त्रिपाठी का जो है हत्या हो जाती है। तो जेल के अंदर किस प्रकार की सुविधाएं नहीं है, यहां बैठ के तरह तरह की प्लानिंगें बन जाती है। पुलिस ने कई मामलों में इस तरीके के खुलासे किए हैं, तो क्या ये कब सिर्फ माफिया अंदर बैठ करके कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे? बेशक कर सकते हैं, पैसे की कमी है नहीं, पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है। और जेल में जिस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही है, इनको सारी सुख सुविधा मिली हुई है, तो फिर जेल तो इनके लिए चारागाह बना हुआ है, इनका कारोबार चलता रहेगा। बताते चले कि हमारी जानकारी जहां तक निकल के सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही है कि शराब माफियाओं से लेकर के अवैध पटाखा माफिया तक का संरक्षण इन कप सिरप माफियाओं को है। फिलहाल शुभम जायसवाल फरार है और बताया जाता है कि शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है और पुलिस को यह उम्मीद है जल्दी ही जहां पे ये छुपा हुआ है उस देश की सरकार इसको डिपोर्ट कर देगी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है साहब, उम्मीद पे हम भी कायम है कि शुभम जायसवाल को कब डिपोर्ट किया जाता है और शुभम जायसवाल कब इंडिया में सलाखों के पीछे जाता है और किन सफेद पोशों का नाम निकल करके सामने आता है। अमित सिंह टाटा जैसे सफेद पोशों का नाम निकल करके जो पहले ही सामने आ चुका है और धनंजय सिंह से संबंधित कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और कई कद्दावर नेताओं के साथ शुभम जायसवाल की तस्वीरें वायरल हुई है और कुछ पत्रकारों के साथ वायरल हुई है। इन तमाम तस्वीरों ने कई सवाल पैदा किया है कि जांच में कितनी निष्पक्षता है, आखिर किस निष्पक्षता से पुलिस की जांच हुई है और ईडी ने जो जांच किया है आखिर उस पटाखा माफिया तक ईडी की पहुंच कैसे नहीं हो पाई। हम जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा करेंगे कि पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा पटाखा माफिया किस तरीके से अपने इशारे से शासन और प्रशासन को चला रहा है और इस कप सिरप सिंडिकेट का दाहिना हाथ बना है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हमारी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।